नमस्कार साथियों। आज जो है आपका एनटीपीसी CBD 2 का एग्जाम था और बिल्कुल फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम जो है हो चुका है आप सभी का। और इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम से वो प्रश्न जो है बिल्कुल हमें प्राप्त हो गए हैं, तो उन्हीं को हम लोग जो बिल्कुल कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है या बिल्कुल हो चुका है तो बिल्कुल वो चेक करें बिल्कुल क्या प्रश्न जो है आप करके आए हैं, कितने प्रश्न जो है सही करके आप आए हुए हैं। ठीक है, तो पूरा जो है वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। देखिए, बात करें तो पहला प्रश्न पूछा गया आपके पेपर में, द गाइड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। और इस प्रकार से कुछ ऑप्शन दिए गए थे जिसमें से राइट ऑप्शन था R.K. नारायण। किसने लिखा है? बिल्कुल R.K. नारायण। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया कि अनुसंधान और विश्लेषण विंग के जो है वर्तमान प्रमुख कौन है। बिल्कुल रॉ के जो है वर्तमान प्रमुख की बात करेंगे, ये पूछा गया था, जिसका राइट ऑप्शन पराग जैन जो है बिल्कुल सी ऑप्शन दिया गया था। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया पेपर में कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया था और जिसका राइट ऑप्शन था कि आर्टिकल 75 के तहत बिल्कुल जो है 75(3) के तहत जो है क्या रहेगा, तो बिल्कुल उत्तरदायी रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को प्राचीन समय में जयगान परंपरा के नाम से जाना जाता था। ये भी प्रश्न पूछा गया जिसका राइट ऑप्शन था कुचिपुड़ी। बिल्कुल कुचिपुड़ी का नाम क्या था? बिल्कुल क्या नाम था? तो नाम था यक्षगान परंपरा के नाम के। बिल्कुल। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया आपके पेपर में कि सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं, जिसका राइट ऑप्शन था बिल्कुल ब्राह्मणी लिपि। क्या है? बिल्कुल ब्राह्मणी। आप सभी लोग बिल्कुल कमेंट करेंगे कितने प्रश्न जो है बिल्कुल आप जो है सही करके आए हैं लास्ट में पूरा। चलिए, 6 नंबर की बात करेंगे। पूछा गया आपके पेपर में कि 2025 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। यह प्रश्न भी पूछा गया जिसका राइट ऑप्शन था उपरोक्त सभी, यानी कि जोएल मोकिर को भी दिया गया था, फिलिप अघिनियन को और पीटर हाविट, इन तीनों को बिल्कुल दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था पेपर में कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान एकमात्र गोडीवाड़ा कहां खोजा गया था, और जिसका राइट ऑप्शन था लोथल। क्या था? बिल्कुल राइट ऑप्शन लोथल था। इस प्रकार से कुछ ऑप्शन थे आपके। 8 नंबर की बात करेंगे, भारत में किस नदी का जल संभर क्षेत्र सबसे बड़ा है। बिल्कुल कैचमेंट जो है सबसे बड़ा है किस नदी का, यह प्रश्न भी पूछा गया जिसका राइट ऑप्शन गंगा था। क्या था? बिल्कुल गंगा था यहाँ पे। आगे बात करेंगे तो अगला प्रश्न पूछा गया था आपके पेपर में कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के गठन और वर्गीकरण से संबंधित है, और इस प्रकार से कुछ ऑप्शन दिए गए थे जिसका राइट ऑप्शन था कि अनुच्छेद जो है 243B जो है बिल्कुल पंचायत से क्या है यहाँ पे गठन से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया था पेपर में कि आक्रामक विदेशी प्रजातियों पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए किस जो है संगठन ने विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, और जिसका इस प्रकार से ऑप्शन था जिसमें राइट ऑप्शन था राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। बिल्कुल बी वाले यहाँ पे राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था पेपर में कि कोल इंडिया इंटर कंपनी पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2025-26 का खिताब किसने जीता, और जिस पर इस प्रकार से ऑप्शन था और इसमें राइट ऑप्शन WCL जो है यहाँ पे राइट हो जाता। बिल्कुल वेस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया था कि भूगोल में अक्षांश और देशांतर मुख्य रूप से किसे संदर्भित करते हैं, और इस प्रकार से कुछ ऑप्शन था जिसमें राइट ऑप्शन सही होता है भौगोलिक निर्देशांक होते हैं। ये क्या होते हैं? भौगोलिक निर्देशांक होते हैं अक्षांश और देशांतर। अगला प्रश्न पेपर में आपके पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखेंगे इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या था, तो एओ हुम द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन कब की गई? 1885 में की गई थी। चलिए, आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया आपके पेपर में कि एक उत्तल लेंस में यदि 10 सेंटीमीटर पर है, तो यहाँ पे एक उत्तल लेंस में जो है यदि वस्तु 10 सेंटीमीटर पर है और प्रतिबिंब उसी तरफ 30 सेंटीमीटर पर है तो आवर्धन क्या होगा। देखिए, आवर्धन यहाँ पे जो है पूछा गया था। इसमें जो है बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे प्लस और माइनस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या था? बी वाला, यानी कि +3 यहाँ पे जो है राइट होगा, जो लोग करके आए हुए हैं। देखिए, इसका सूत्र जो है क्या होता है, तो m बराबर V/U होता है। ठीक है, जहां V हमारे पास माइनस का 30 था और वहीं अगर हम बात करेंगे U की तो ये जो है हमारे पास -10 था। तो अगर हम रखेंगे तो माइनस जो है 10 और यहाँ पे 30 माइनस का, तो ये दोनों जो है माइनस माइनस कट जाएंगे और 3 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था आपके पेपर में कि प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को क्या कहा जाता है,
और इस प्रकार से कुछ ऑप्शन था, तो उसे जो है शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल्कुल शक्ति वाले यहाँ पे राइट हो जाएंगे, पावर वाले राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया पेपर में कि बीजोत्तक उत्तक और अस्थायी उत्तकों के बीच मुख्य अंतर क्या है, और इस प्रकार से कुछ ऑप्शन था, जिसमें राइट ऑप्शन था कोशिका विभाजन की क्षमता में क्या है, अंतर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न पेपर में पूछा गया यदि किसी वस्तु पर 30 न्यूटन का बाहरी बल और विपरीत दिशा में 30 न्यूटन का घर्षण बल कार्य करे तो वस्तु की स्थिति क्या होगी, और ये प्रश्न भी पूछा गया था, जिसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो बिल्कुल जिसका राइट ऑप्शन था कि वस्तु जो है बिल्कुल स्थिर रहेगा। क्या रहेगा? बिल्कुल स्थिर रहेगा। कोई जो है यहाँ पे बिल्कुल बल जो है और घर्षण जब बराबर रहते हैं तो कोई जो है यहाँ पे विस्थापन देखने को नहीं मिलेगा। आगे बात करेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? बिल्कुल पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में है, और जिसका राइट ऑप्शन था अनुच्छेद 38। क्या था? बिल्कुल 38। अगला प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया था कि पंचायती राज व्यवस्था में मंडल या तालुका पंचायतें किस स्तर का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसका राइट ऑप्शन था मध्यवर्ती स्तर का। क्या था? बिल्कुल मध्यवर्ती का। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 10 ओम प्रतिरोध वाले तार को 2 बराबर टुकड़ों में काटकर समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से प्रश्न था, जिसका राइट ऑप्शन बात कर लेंगे 2.5 ओम जो है जितने भी करके आए हैं बिल्कुल राइट होगा। देखिए जब 2 तार हो गए हैं तो यानी कि अगर हम देखें प्रतिरोध अगर 10 था तो अब 5 जो है 5 क्या है प्रतिरोध हो चुके हैं, और बिल्कुल तार जो है यहाँ पे क्या है, तो बिल्कुल 2 बराबर जो है प्रतिरोध की बात यहाँ पे करेंगे। तार जो बिल्कुल 1 है, यानी हम कह सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/RP यहाँ पे होता है, यानी हम कहेंगे 1/5 + 1/5। इसको जब जोड़ेंगे तो 2/5, इसको जब काटेंगे आप तो कितना आ जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/5, यानी कि अगर हम इसको देखें तो 5/2। ठीक है, क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पे जो है सूत्र हमने क्या बताया है, RP होता है, तो यहाँ पे जब आया हमारा नीचे अगर देखेंगे तो 5/2 हो जाएगा ये। ठीक है, उल्टा हो जाएगा ये। ठीक है, अनुसार, क्योंकि हमसे यही बोला हुआ है प्रश्न। ठीक है, क्या बोला है? समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो तुल्य प्रतिरोध जब आप करेंगे तो 2.5 यहाँ पे आ जाएगा तुल्य करने पे। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि आलू के कंद में जड़ों और अंकुरों का निकलना क्या दर्शाता है? ये प्रश्न भी पूछा गया, जिसका राइट ऑप्शन था कि ये जो है वनस्पति के प्रवर्धन को जो है दिखाने का काम करता है। अगला प्रश्न पेपर में पूछा गया कि इंटरनेट पर बड़ी फाइलों को हस्तांतरित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ये भी पूछा गया, जिसका राइट ऑप्शन था FTP, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का जो है प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया कि किस यौगिक को अत्यधिक गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं निकलता है, जिसका राइट ऑप्शन था लेड नाइट्रेट, बिल्कुल B। अगला प्रश्न पूछा गया था पेपर में कि पुरुषों का बेलनूर 2025 पुरस्कार किसने जीता, और जिसका राइट ऑप्शन था कि उस्मान डेबले, इनके द्वारा बिल्कुल ये जीता गया पुरस्कार। अगला प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया कि प्राथमिक जो है कांटा की गणना का सही सूत्र क्या है, तो इसका जो सही सूत्र था वो क्या था, तो वो था कि राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, ये इसका सूत्र था। अगला प्रश्न पूछा गया था पेपर में कि 1812 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ केरल के वायनाड क्षेत्र में कौन सा विद्रोह जो है हुआ था, और इसका राइट ऑप्शन था कुरुचिया विद्रोह। कौन सा? बिल्कुल कुरुचिया। अगला प्रश्न पूछा गया पेपर में कि वह रासायनिक प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें हवा की CO2 पानी के जो है साथ मिलकर चट्टानों के खनिजों से क्रिया करती है? बिल्कुल, और इसका राइट ऑप्शन क्या था? तो राइट ऑप्शन था कार्बोनेशन। क्या था? बिल्कुल कार्बोनेशन इसका राइट ऑप्शन था। अगला प्रश्न पूछा गया था पेपर में कि कौन सा ऐतिहासिक अभिलेख चोल राजवंश के ग्रामीण प्रशासन की जानकारी देता है, और इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या था कि उत्तर मेरूर अभिलेख। ये बिल्कुल जितने लोग किए हैं राइट है उनका। अगला प्रश्न पूछा गया था पेपर में कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस क्षेत्र में पाया जाता है, और इस प्रकार से कुछ ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें राइट ऑप्शन दक्षिण पूर्वी जो है एशिया यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में कि कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? इसमें से ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए थे, जिसमें से राइट ऑप्शन था आर्टिकल जो है बिल्कुल 19, यानी कि B जो है यहाँ पे राइट कर देंगे। देखिए जो 15 आर्टिकल है, 15 है, 16 है, 19 है, ठीक है, इसके अलावा जो है 29 है और 30 है, ये जो है केवल भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया था पेपर में कि अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2025 की आधिकारिक थीम क्या थी, तो जिसका राइट ऑप्शन था कि आपदाओं को नहीं
लचीलापन को निधि दें। ये जो है थीम था और बिल्कुल राइट यहाँ पे जितने लोग किए हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो इनके लिए जो है फेमस था बिल्कुल काजीरंगा। तो जितने लोग सी करके आए हैं राइट है। क्वेश्चन छोटा सा यहाँ पे निवेदन रहेगा, आप सभी से वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जो है बिल्कुल कर दीजिएगा, और जितने लोग नए होंगे सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी भी कर रहे हैं तो बिल्कुल रेगुलर जो है 8 बजे रात को प्रैक्टिस सेट चल रही है, तो बिल्कुल जुड़ेंगे आप। सुबह 6 बजे आप हमारे चैनल के माध्यम से करंट अफेयर कवर कर सकते हैं, जो कि हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न पूछा गया था पेपर में कि कंप्यूटर में डाटा बदलते ही उसे तुरंत अपडेट रूप में देखने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग होता है। इस प्रकार से कुछ ऑप्शन दिए गए थे, जिसका राइट ऑप्शन था स्प्रेडशीट। क्या? बिल्कुल स्प्रेडशीट। अगला प्रश्न पूछा गया था पेपर में कि शांति विधेयक 2025 के तहत किस बोर्ड को वैधानिक मान्यता देने का प्रस्ताव है, और इस प्रकार से कुछ ऑप्शन थे, जिसमें से राइट ऑप्शन था परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया पेपर में कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है, और इस प्रकार से कुछ ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें राइट ऑप्शन चिकनी काली मिट्टी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में कि महाराष्ट्र की अजंता और एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया, और इस प्रकार से कुछ ऑप्शन थे, जिसमें राइट ऑप्शन था 1983। बिल्कुल यहाँ पे राइट था। अगला प्रश्न पूछा गया था पेपर में कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का वैचारिक मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। बिल्कुल बी वाले यहाँ पे राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रसायन विज्ञान में प्रतीक जेड किसे जो है निरूपित करता है। तो जेड जो है किसे बताता है, इस प्रकार से कुछ ऑप्शन थे, जिसमें से परमाणु क्रमांक जो है यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था पेपर में कि अम्लीय विलयन के भीतर विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, और इस प्रकार से कुछ ऑप्शन थे, जिसमें से विलयन के आयनों की गति वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था पेपर में कि सीक्रेट माउंटेन किस संगीतकार का AI संचालित मेटा बैंड प्रोजेक्ट है, और इस प्रकार से कुछ ऑप्शन था, तो बी वाले यहाँ पे बिल्कुल AR रहमान वाले क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस समिति ने बैंकिंग प्रणाली में ब्याज दरों के विनिमय यानी कि उदारीकरण की सिफारिश की थी, और इस प्रकार से कुछ ऑप्शन थे, जिसमें से बी बिल्कुल राइट था नरसिम्हा समिति या नरसिम्हा जो है समिति ने क्या है सिफारिश की थी। कब की थी बात करेंगे, 1991 में की थी। अगला प्रश्न पूछा गया कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान भारत के किस राज्य में स्थित है। बिल्कुल पूछा गया, और जिसका राइट ऑप्शन था कर्नाटक। क्या था, बिल्कुल कर्नाटक। तो ये कुछ 42 प्रश्न जो कि हमें प्राप्त हुए थे, जो कि हमने कवर किया है। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, नए होंगे तो सब्सक्राइब भी करेंगे। PDF या टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।